गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज है हमारे पास वर्कशीट नंबर 17 क्लास 9th और आज है 12 अगस्त। आज हम सीखेंगे बेटा दो चर वाले रैखिक समीकरणों का ग्राफ बनाना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 10th में भी ये टॉपिक आता है आपका ग्राफ बनाने का। उसमें डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर आपको एक इक्वेशन का ग्राफ बनाना है और वहाँ पर 10th में आपको दो इक्वेशन का ग्राफ एक ही ग्राफ के अंदर, एक ही जो ये कार्टेशियन प्लेन होता है इसमें बनाना होता है आपको। ठीक है। और अब हम सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ, दो चर क्या होते हैं और रैखिक समीकरण क्या होती है मैं इससे पहले वाली वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ, फिर भी हम एक बार बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, है ना। इसमें कितने चर हैं बेटा, एक और दो, ये दो चर हैं और इनकी घात क्या है, दोनों की एक एक घात है, इसीलिए इसे कहेंगे हम रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। चलिए अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अब हमने इसका, हमारे पास इक्वेशन ये है बेटा, ठीक है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। हमारे पास ये इक्वेशन है। हमें क्या करना होगा बेटा, इसके पहले हमें इसके 3 हल निकालने होंगे। इससे पहले वाली वर्कशीट में एक क्वेश्चन था, उसमें आपको हल निकालने थे। ऐसे ही इसमें आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चे, हल निकालने पड़ेंगे। हल क्या होता है, आपको x और y का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है। हमें क्या करना होगा बेटा, इस इक्वेशन के, इस समीकरण के हल निकालने होंगे। अब हल देखो हम कैसे निकालते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ क्या है, x है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर माना, ये वाला पार्ट देखो बेटा, हमारे पास इक्वेशन जो है वो है ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। हमने इसमें क्या किया बेटा, सबसे पहले x की जगह हमने 0 रखा। यहाँ पर यदि x का मान 0 रखें तो, x का मान 0 रखने पर, तो x की जगह पर हमने देखो यहाँ 0 रखा, ये 2 है, 2 और 0 प्लस प्लस 3 y की जगह हम निकालेंगे y क्या आता है। ठीक है, तो y को हमने एज इट इज रखा इज इक्वल टू 6। अब 2 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये वाला। अब y की वैल्यू निकालने के लिए जो 3 है बेटा, ये इसके नीचे चला जाएगा, तो 6 अपॉन में 3 हो जाएगा, 3 2 जो 6 आ जाएगा। तो y का मान क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। सीधे सीधे हमने क्या करना है, इस x में, x की जगह पे क्या रखना है, 0 रखना है। समीकरण में x का मान 0 रखना है। तो y का क्या निकल कर आया बेटा, आपके पास 2 निकल कर आया। तो हमारा पॉइंट क्या बनेगा, हम पहले x का मान रखते हैं और फिर y का मान रखते हैं। x का अगर हमने 0 निकाला है, रखा था, तो y का हमारे पास क्या आया, 2 आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं। हमें इसी तरह से 3 पॉइंट्स निकालने होंगे बेटा, बहुत ही आसान है इसको निकालना। अब देखो सेम इक्वेशन है हमारे पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अभी हमने क्या किया था, इससे पहले x की जगह पर 0 रखा था। अब हम क्या करेंगे, y की जगह पर 0 रखेंगे। ठीक है, देखो 2x एज इट इज आया 3 और y की जगह 0 इज इक्वल टू 6। अब 3 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। अब हमने क्या किया, 2x इज इक्वल टू 6। अब 2 जो है बेटा इसके नीचे लेकर आएंगे, 6 अपॉन में 2, तो 2 3 जा 6, तो x की क्या वैल्यू आई हमारे पास, 3 आई है। ठीक है, तो अब हम इसका पॉइंट बनाएंगे। पॉइंट क्या होता है, पहले x की वैल्यू लिखते हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आई है और y की हमने क्या रखी थी बेटा, y की हमने 0 रखी थी।
इस तरह y इज इक्वल टू 0 रखने पर इक्वेशन में एक बार x का मान 0 रख दो और एक बार y का मान 0 रख दो। 2 पॉइंट्स तो हमारे यही आ जाते हैं ग्राफ बनाने के लिए। 2 हल है ना, हल ही तो निकालने हैं। अगर सिर्फ पूछा जाए इक्वेशन में, समीकरण में कि हल निकालो, तो इस तरह से हल निकाल कर दिखा दो बेटा, है ना। और अगर ग्राफ बोले तो हल निकाल कर इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब कैसे निकालेंगे। अब हमारे पास है बेटा जो इक्वेशन है हमारे पास वो ये है, टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 6, है ना। ये इक्वेशन है हमारे पास। तो अब x या y की जगह पर हमें कोई और पॉइंट रखना पड़ेगा, और वो पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि जब आप इसको इक्वेशन को सॉल्व करें तो पूरा पूरा कट जाए। मान लो कि मैंने यहाँ पर x की जगह 1 रखा, ठीक है। ऐसा हम लेट करके चलते हैं बेटा। x की जगह मैंने क्या रखा, 1। सॉल्व करके देख लें एक बार। ये देखो 2x की जगह मैंने रखा 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। हम कैलकुलेशन ना बेटा मन मन में भी कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 एकम 2, इसको इधर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, है ना। ये इधर प्लस का 2 है, इधर आकर माइनस का 2 हो जाएगा। तो 6 में से 2 लेस किया 4, तो ये 3y है बेटा। अब y से हमें इस 3 से 4 को हमें 3 से डिवाइड करना होगा, जो कि पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। मतलब पॉइंट्स में भी आप निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। पर फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि देखो अगर पॉइंट में आप निकालते हो, ये क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3 1, और ये पॉइंट आ जाएगा 3, ठीक है। 1.3 पॉइंट आ जाएगा इसका। अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की क्या आती है, 1.3 आती है बेटा, ठीक है। पर अगर हम कोशिश करते हैं ऐसी कि चलो ये वाला पॉइंट भी हम ड्रॉ करके देखेंगे, कौन सा 1 रखा हमने तो 1.3 हमारे पास x की वो पॉइंट निकल के आया। पर अभी हम क्या करते हैं, ये वाला भी देखेंगे। अगर मैंने देखो इसमें क्या करना है बेटा, आपको x की जगह पर क्या रखना है, -3 रख के देखते हैं हम। ये बहुत प्रैक्टिस के बाद आपको आएगा, क्योंकि थोड़ा मन मन में कैलकुलेशन करके देखते हैं। जैसे कि मन मन में कैलकुलेशन ये है, x की वैल्यू मैंने रखी -3, ठीक है। तो 2 और x की वैल्यू क्या आई, -3, ये हो गया 2 3 जा 6, है ना। अब 6 को हम इधर लेकर जाएंगे, ये प्लस का 6 है, इधर जाएगा तो सॉरी माइनस का 6 है, इधर जाएगा बेटा प्लस का 6 हो जाएगा। 6 6 प्लस 12, है ना। 12 को डिवाइड करेंगे हम 3 से, क्या आ जाएगा 4। तो पूरी पूरी डिजिट आ रही है इसमें, है ना, पॉइंट में तो नहीं आ रहा ना। तो ये क्या है कि हमने सिर्फ रख कर देखा है, कि ये प्रैक्टिस में डिपेंड करता है कि थोड़ा मन मन में कैलकुलेशन करो आप, कि क्या आप इसमें पॉइंट रखें कि यहाँ से ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, इसमें पॉइंट में ना आना पड़े, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना है आपको, x की वैल्यू सबसे पहले -3 रखनी है ना। x की जगह पर आपने -3 रखा, ये हो गया 3 2 जा 6, तो -6 हो गया, प्लस 3y इज इक्वल टू 6। -3 को आप इधर से उठाकर -6 को आप इधर से उठाकर इधर लेकर आए बेटा, है ना, इधर। तो ये क्या हो गया, प्लस माइनस का 3 था, प्लस का 6 हो गया। सॉरी माइनस का 6 था, प्लस का 6 हो गया। अब 6 6 12, है ना। अब 12 को हमने 3 से डिवाइड किया, 12 को क्या किया, 3 से डिवाइड, 3 4 जा 3 चौक 12। तो हमारे पास पॉइंट क्या निकल कर आया है, हमारे पास पॉइंट निकल कर आया है बेटा कि x की वैल्यू हमने -3 रखी और y की वैल्यू हमारे पास निकल कर आई 4, ठीक है। अब देखो इनको याद रखने के लिए हम साथ ही साथ क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं इस तरह से, है ना। ये क्या है, टेबल है हमारे पास। देखो हमने क्या किया हुआ इस टेबल में, x और y, है ना, दो वैल्यूज हैं। सबसे पहले उसमें याद करो हमने वो, ये तो क्योंकि
ऐसे है, थोड़ा सा मुझे अलग अलग करके समझाना पड़ रहा है, पर इसको आप एक ही साथ करके रख सकते हैं कि आपने x की वैल्यू सबसे पहले 0 रखी थी,